आपने कठोपनिषद का नाम तो सुना होगा। वहां नचिकेता जब मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यमाचार्य के पास में पहुंचते हैं तो सुंदर सुंदर उपदेश वहां देखने के लिए मिलता है। यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मा के रहस्य, महत्व और उसके स्वरूप को समझाते हुए बहुत ही सुंदर एक वहां पर कारिका प्रस्तुत की है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, और बुद्धि तो सारथिनम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरः। मित्रों, ये जो हमारा आपका शरीर है, यमाचार्य कह रहे हैं कि ये एक रथ के समान है। हमने कहा ध्यान रखना पड़े, एकाग्र चित्त होकर के आज आपको ये सारी बातें सुननी है। और मैं निवेदन भी ये करना चाहूंगा कि केवल सुनकर के इन सब बातों को भूल मत जाना। आज के प्रवचन का सीधा सीधा हमारे अपने साथ संबंध है। आज का विषय दिया गया है आत्मोत्कर्ष के वैदिक उपाय। हमारी आत्मा है तो हमारा अस्तित्व है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से विलग हो जाती है तो हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मित्रों, हमें सदा याद रखना है कि जैसे इस संसार में से परमात्मा को निकाल दिया जाए तो इस संसार की मृत्यु हो जाएगी, ये संसार गिर जाएगा। इसी प्रकार से यदि शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाएगा या आत्मा को विलग कर दिया जाए तो ये शरीर भी गिर जाएगा, इस शरीर की भी मृत्यु हो जाएगी। यमाचार्य कह रहे हैं कि ये जो उस परम पिता परमेश्वर का अथवा प्रकृति के वरदान से, माता पिता के संयोग से ये जो हमको सुंदर शरीर मिल गया है भाई, ये आपका शरीर एक रथ के समान है। किसके समान है बोलो? और आत्मानम रथिनम विद्धि, इस शरीर में निवास करने वाली जो आत्मा है वो इस शरीर रूपी रथ का रथवान है। और बुद्धि तो सारथिनम विद्धि, परम पिता परमेश्वर ने हम सभी प्राणियों को जो बुद्धि का वरदान दिया है, इस बुद्धि के संबंध में यमाचार्य कहते हैं कि इस रथ में ये जो बुद्धि है, बुद्धि तो सारथिनम विद्धि। हे मानव, तू अपनी बुद्धि को क्या जान? बोलो, सारथी जान। और मना प्रग्रहमेव च, शरीर के अंदर जो मन है वो क्या है? मानो उस रथ में जो सारथी बैठा हुआ है उसके हाथ में जो लगाम है, उस मन को तू अपनी लगाम जान। और ये जो इंद्रियां है, आत्मानमरथनम विद्धि शरीरमनथमेव तु, और बुद्धि तो सारथिनम विद्धि मना प्राग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयान आहु। अभी लगाम तक बात पहुंची थी। ये जो इंद्रियां है भाई, तू इन इंद्रियों को उस रथ में जुड़े हुए घोड़े जान। और ये घोड़े एक सड़क पर भागते हैं। वो सड़क कौन सी है? इन इंद्रियों के शब्द, रूप, रस, गंध, ये विषय है। ये इंद्रियां, हमारी आंख रूप की ओर भागती है, हमारा कान शब्द की ओर भागता है, हमारी नासिका गंध की ओर भागती है, हमारी वाणी खाने पीने और बोलने की तरफ भागती है। ये इंद्रियां इन सड़कों पर भागती है, बड़ी तेजी के साथ भागती है। अंतिम नीचे की पंक्ति में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है।
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिण। मनीषियों ने, जागे हुए पुरुषों ने, महात्माओं ने, जिन्होंने इस संबंध में साधना की है, उन्होंने ये कहा है कि ये आत्मा मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि या अंतःकरण भी हम इनमें गिन सकते हैं, ये सब आत्मा इन सब के साथ इस शरीर के अंदर भोक्ता होता है, मालिक होता है, साधक होता है। मित्रों, यहां से बड़े ध्यान से एक बात आज आप सुनना कि हमारे शरीर के अंदर जो ये आत्मा है, ये साधक है। क्या है बोलो? अरे बोलो, जोर से बोलो, क्या है? साधक है। ये जो शरीर मिला है आत्मा रूपी साधक को, ये साधन मिला है। ध्यान से सुनते जाए, ध्यान इधर उधर न बटाएं। आत्मा साधक है, शरीर साधन है। आत्मा रूपी इस साधक को शरीर रूपी साधन के द्वारा साधना करनी है। किसके लिए साधना करनी है? आत्मा रूपी इस साधक को शरीर रूपी साधन के द्वारा इसका जो साध्य है उसकी प्राप्ति के लिए। साध्य कौन है? परमात्मा। साध्य की प्राप्ति के लिए साधक रूप इस आत्मा को शरीर रूपी साधन के द्वारा साधना करनी है। आश्चर्य